अरे बाबू ये भी जा रहा है इसके। सुनिए ध्यान से बाबू, ध्यान दीजिए आप लोग। तो कल हम लोग कहां तक छोड़ दिए थे पढ़ा करके? आप लोग को हम सहसंयोजक बंधन के 3 प्रकार बताए थे आप लोग को, एकल बंधन, द्विबंधन और त्रिबंधन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, है ना। इसके बाद आगे बढ़ के पढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या है, ध्यान दीजिए आप लोग। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बिंदु के द्वारा दर्शाने की प्रक्रिया को, या फिर दर्शाने की तरीका को, या फिर दर्शाने की विधि को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसे लुईस संरचना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लुईस संरचना। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी खोज कौन किया था? लुईस ने इसकी खोज किया था। इसकी क्या कहते हैं? लुईस संरचना। ध्यान दे बाबू। अरे न भाषा तुम्हारा नाम है। सुनो ध्यान सुनिए आप लोग, बढ़ता क्वेश्चन, ध्यान दीजिए आप लोग। क्या कर रहे थे लोग? तमाशा। शांत रहो, क्लास खत्म हो जाएगा ना, बात करना, ठीक है? बाहर जाके बात करना, इस्तेमाल करना। देखिए बाबू ने किसी भी परमाणु के बाह्यतम उपस्थित ठीक है बाबू। बाबू कुछ चला जाता हो? हाँ ये थोड़ा सा आ रहा है, स्मेल आ रहा है नहीं, बोतल बाबू आप यही ना लड़की सुनिए ना, आप जाकर पानी लेकर ही ना जाता पाओ वहां से, चले जाइए। सही में स्मेल आ रहा है थोड़ा सा ऐसी वाला, जाओ। लेकिन ए बाबू जब माना किया गया फिर भी तू काहे काम करता है? एक सेकंड बता रहे हैं, अभी क्लास खत्म होकर बताएंगे तुमको क्या होता है। तो सब रंगबाजी अल्लाह सुन छोड़ा देना। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बिंदु के द्वारा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। इसे बाबू ध्यान दीजिए, इसे लुईस ने खोजा था, इसलिए सॉरी इसे लुईस ने खोजा था, इसलिए इसे लुईस संरचना भी कहते हैं। अरे हिंदी ना लिखा जाता है, अंग्रेजी नहीं गलती होता है, बट ना गलती हो जाता है। अंग्रेजी तो माने एक को भुलाइए क्या ना था, ऐसा कहीं से कर दो। अरे भाई ठीक है। देखिए तो किसी भी परमाणु को भी ले लीजिए, परमाणु उसका बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको बिंदु के द्वारा, डॉट के द्वारा अगर दर्शा के कुछ लिखेंगे तो उसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बिंदु के तरीके द्वारा दर्शा के दिखाने की विधि क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसे लुईस संरचना भी कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज किसने किया था? लुईस। हो गया खत्म। इसका मेन इंपोर्टेंट ये नहीं है, मेन इंपोर्टेंट क्या है? एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल्स ले लें, H2O जल का हम लोग क्या निकाल देंगे? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। H2O का क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये जल है, ध्यान दीजिए। हम आप लोग बताए हैं कि सहसंयोजन बंधन कितने प्रकार के होते हैं? 2-3 गो, सिंगल, डबल और ट्रिपल होता है ना। सिंगल के लिए सिंगल बॉन्ड एगो से पाई खींच दो, सिंगल डबल के डबल पाई और ट्रिपल पाई, है ना। तो अब देखो इसको बनाते हैं हम लोग। H2O का निकालना आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्या निकालना? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दिखाना है। इसको किस तरह से हम लोग डॉट से दिखाएंगे। तो दोनों को पहले हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या निकालेंगे? H का भी और O का भी। H का क्या होगा? एक ही होगा,
O का पूरा के 8 होता है ना, O की परमाणु संख्या कितना होता है? 8 होता है। तो पहला में 2 गो और दूसरा में 6 गो। हाइड्रोजन के पे होता है? एक ही पे होता है, इसका एक ही होगा। अच्छा, आप सोच के देखो बाबू, ये आपका परमाणु कक्ष है, हाइड्रोजन को भरना है तो कहाँ भरिएगा? पहल का भरिएगा क्या? पहल का इसका क्लियर मतलब जो आपका ऑर्बिट है, ऑर्बिट पूरा पूरा हो जा रहा है, कंप्लीट है नहीं ना? एक चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि पहला कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 गो। एक गो हाइड्रोजन के पास है तो एक और चाहिए ना, इसलिए हम लोग इसको क्या लिखते हैं? कहीं भी देखिएगा लिखते हैं H2 लिखते हैं, नहीं लिखते हैं H2? तो ध्यान दीजिए, हमको बना रहे बाबू, हम लोग क्या बना रहे हैं? हम लोग बना रहे इलेक्ट्रॉन बिंदु समझना, हम बता रहे हैं कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले दोनों का निकालिएगा आप लोग, इलेक्ट्रॉन बिंदु, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल दिए। इसका 1 होगा, इसका 8 होता है परमाणु संख्या, तो पहला में 2 होता है, दूसरा में 6 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, तो इसके लिए 1 ही ना होगा, 1। अब हम जानते हैं कि अगर कोई भी अगर हम लोग बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करते हैं, तो उसमें चाहे सहसंयोजक बंधन हो या फिर आपका आयनिक बंधन हो, किसी में भी परमाणु का कौन इलेक्ट्रॉन भाग लेता है? अंतिम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, बाह्य कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग क्या लेते हैं? स्थानांतरण में भाग लेते हैं। ठीक है? समझ में नहीं आता तो हंसते हैं खाली आप लोग। नाम रखा है नसभसना, नसभसना कौन ना तो नाम होता है। देखिए हाइड्रोजन का 1 ना, ऑक्सीजन कितना होता है? 2 6। देखो आइए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन का इसमें है डबल है, ऑक्सीजन का है एक ही ना है ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन का 1 है। तो देखिए ये हो गया आपका ऑक्सीजन। बताइए इलेक्ट्रॉन के साझा में, इलेक्ट्रॉन किसमें क्या होगा? साझा होगा, क्योंकि क्या है? सहसंयोजन बंधन है, बंधन है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है जब, उसे क्या कहते हैं? आयनिक बंधन। जब इलेक्ट्रॉन का साझा होता है उसे कहते हैं सहसंयोजन बंधन, बताए थे ना कल। अच्छा, तो ये तो क्या है? अब कौन बंधन दिखाई दे रहा है आपको? ये है सहसंयोजन बंधन। क्यों है? क्योंकि दोनों क्या है? अधातु है। एक धातु एक अधातु होता तो क्या होता है? आयनिक बंधन। ये क्या है? सहसंयोजन बंधन। और सहसंयोजन बंधन में क्या होता है? साझा होता है। क्या होता है? साझा। साझा का मतलब जितना आपको देना है उतना आपसे लेना भी है ना। तो चलिए, ऑक्सीजन है 1 गो, बताओ कौन भाग लेता है इलेक्ट्रॉन? अंतिम कक्ष। अंतिम कक्ष में कै गो है? 6 गो है। 2 गो, 2 4 गो, 2 6 गो। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं ना। अच्छा, गड़बड़ होगा तो हम मिटा के बनाएंगे, आप देखिए ध्यान से। इसमें कितना है बाबू रे? इसके अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 गो कक्ष बनेगा तो 1 ही होगा। कोई दिक्कत आप लोग को? अच्छा, एक और हाइड्रोजन है, इसमें क्या है? इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को? अब ध्यान दीजिए ना आप लोग, ध्यान दीजिए। सुनिए, ध्यान दो आप लोग, हमको साझा करना। क्या करना? साझा करना। हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 होता है ना, इसका 2 गो होगा तो अष्टक पूरा होगा। तो 2 को बनाना इसको, तो 1 इसमें से ले लेंगे। किससे लेंगे? ऑक्सीजन से लेंगे। तो अब ध्यान दीजिए आप लोग, ऐसे कर देते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना आप लोग को? चलिए, अब क्या करेंगे भाई मेरे, ये जो हाइड्रोजन है क्या करेगा कि जाएगा और किससे एक लेगा? कहने कह रही हो, एक ले लिया ना। अब इसका तो अष्टक पूरा हो गया, पूरा हो गया। इसको भी कितना चाहिए? अभी 1 चाहिए, तो इससे 1 ले लेगा, ले लिया 1। अब बताइए ऑक्सीजन के पास कितना है? 6 गो है। 6 गो वो भाग लिया, इसका मतलब नहीं कि भाग लिया, इसके पास क्या है? 6 गो है। इसके आसपास में क्या है? 6 गो है ना। 2 गो चाहिए ना इसको, और क्या गो चाहिए इसको? 2 गो चाहिए। ध्यान दीजिए आप लोग, थोड़ा सा फर्क लिख रहे ना, मास्टर में क्या लिख रहे ना, थोड़ा सा जगह बनाने के लिए। ऑक्सीजन के पास 6 गो है, ये 2 गो लेगा। अब जब इसको 1 गो दिया है तो वो लेगा भी, तो जितना दिया उतना लेगा भी, साझा करेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन इससे, देखो ई वाला इलेक्ट्रॉन ले लिया है, ले लिया है नहीं ले लिया है, तो इसके पास 2 गो हो गया। अब इसको भी देना पड़ेगा उसको। तो देखो ये भी 1 गो देगा, वो भी 1 गो देगा, क्योंकि दोनों दिया है। बस मेरे क्या बता रहे हैं। अब ध्यान देखो, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? ध्यान देखो तो 8 गो है। देखो 2 गो
3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो। हाइड्रोजन के पास कई गो है? भाई देखो हाइड्रोजन एगो दूगो, इसके पास भी एगो दूगो है कि नहीं है? तो ऐसे लिखा था इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब इसको करेंगे क्या, कितने इलेक्ट्रॉन का साझा किया बताओ, कितने इलेक्ट्रॉन का साझा किया? एक एक, दो दूना एक एक, एक ये लिया एक उधर से लिया, एक एक लेना है एक देना, ये नहीं किया है? तो देखो ध्यान से, एक ही ना लिया एक दिया है, तो देखो अगर एक का अगर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ है, एक का साझा हुआ है, तो एगो बॉन्ड, कैगो बॉन्ड? एगो बॉन्ड, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन। इधर से भी कितना इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है? एक एक हुआ है, मतलब एक हो गया है ना। दोनों को मिला दो, कैगो बनेगा? एगो। और हाई से मिला दो, कैगो बना बॉन्ड? एगो बना ना, तो यही आपका H हो गया, सिंगल बॉन्ड। इसको मिला दो, क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड। इसलिए H सिंगल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड, H, ये आपका हो गया पूरा। समझ रहे कैसे लगा रहे हैं सिंगल बॉन्ड को हम, है ना? एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ, दोनों को मिला दिए, एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे, दोनों को मिला दिए, क्या दिक्कत? ये क्या बन गया आपका? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। एक और बनाए, चलिए क्या बना बताइए आप लोग, कुछ बोलिए ना। CO2, देखो बाबू थोड़ा सा इसको इधर हम भी ना, दूसरा आपको बनाते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए C एगो है कार्बन, इसको बीच में देते हैं, ऑक्सीजन की साइड से ले लेते हैं। बताओ कार्बन के परमाणु संख्या कितना होता है? 4 ना, कितना था बाबू? 6 होता है ना, तो 2 अंतिम में 4, ऑक्सीजन का बोलिए 8 होता है, तो 2 6 होगा ना। अच्छा ध्यान दीजिएगा लोग, मेरी बात को सुनिएगा। तो C O के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? ठीक है ना बाबू? यहाँ पे देखो इसके पास 6 गो है ना, क्या है? 6 गो है, 2 गो, कोई दिक्कत है? हम मिटका कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। कार्बन के पास क्या इलेक्ट्रॉन है? 4 गो है, 1 गो, 2 गो, 2 4 गो, कोई दिक्कत नहीं ना बाबू आप लोग को? 2 गो 2 का 4 गो गया ना। आप बताइए इसको कै गो चाहिए? इसके पास 4 गो है, कै गो चाहिए? 4 गो चाहिए ना। इसका पास कौ गो है? कै गो है? 6 गो है। हम 2 गो यहाँ लिखिए चाहे 1 गो लिख दें, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब बताओ बाबू, ऑक्सीजन के पास कै इलेक्ट्रॉन देखो तो, कै गो है? 6 गो। इसको कै गो चाहिए? 2 गो चाहिए, 2 गो इससे ले लें हम लोग, हो गया। इसको कै गो? 6 है ना, इसे 2 गो ले लें, हो गया। अब कार्बन के पास देखो, इसका 8 गो नहीं हो गया, इसका 8 गो होगा कि नहीं हो गया? अच्छा कार्बन के पास कै गो है? 4 गो है, तो 4 गो चाहिए ना इसको, तो जिसको इसको 2 गो दे, 2 गो ले, इसको 2 गो दिया है तो इससे 2 गो ले लेगा, देखो ले लिया ना। उसको भी 2 गो दिया है, इससे भी 2 गो ले लेगा। कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ? 2 गो। देखो एगो बॉन्ड मिलाएंगे तो एगो बॉन्ड, 2 गो बॉन्ड बना कि नहीं बना? यहाँ पे भी एगो बॉन्ड 2 गो बॉन्ड बन रहा है बाबू। तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे? लिख सकते हैं ऑक्सीजन डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। समझ रहे हो कैसे कैसे कर रहे हैं हम लोग? और एक बनाते हैं, कैसा बना, कौन बना? तीसरा C2H4 बना देते हैं। C कै गो है? 2 गो है। पहले C का निकाल लेते हैं कुछ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है कार्बन का? 6 होता है ना, तो 2 और इसका 1, C, ये हो गया C, ठीक है। अब बता बाबू कै गो हाइड्रोजन है? 4 गो है ना। अच्छा ध्यान दो, C2H4 है बाबू, CH4 है। चलिए इसके पास कै गो है? 4 गो है। इसके पास कै गो है? 4 गो है ना, बना रहे हैं। अब कच बच गया हाइड्रोजन ना, इसके पास 1 गो, इसके पास 1 गो है। अब आ जाओ, इसके पास 1 गो, इसके पास 1 गो। अब चलो करते हैं काम अपना, ध्यान दीजिए आप लोग। इसके पास कै इलेक्ट्रॉन है? कै गो है? कै गो है? कहे 4 गो है। देखो तो यहाँ से 1 ले लेगा, 1 यहाँ से ले लेगा,
एक यहां से ले लेगा, कै गो हुआ? 7 गो हुआ। डबल कर देते हैं, डबल कर दें, कोई दिक्कत है आप लोगों को? कोई दिक्कत? अब थोड़ा देखिए तो, देखो हाइड्रोजन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा 8 गो। समझो आप लोग क्या कर रहे हैं। अब देखिए इसको कै गो चाहिए? चाहिए ना 8 गो। तो इसके पास कै गो? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो हो गया। तो भैया देखो ये कै गो होगा? कै गो होगा? गिनो तो 8 गो। इसको भी कै गो चाहिए? गिनिए कै गो है? 8 गो नहीं है बाबू? कोई दिक्कत नहीं है इसमें? चलो 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 चलो। अच्छा कै गो चाहिए हाइड्रोजन को? 2 चाहिए, हो गया। इसको कै गो चाहिए? इसको कै गो चाहिए? इसको कै गो चाहिए? हो रहा है ना? अब आओ, H सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, H अब कहाँ है? सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, और कहीं है? अब गिनती करो, गिन दो बाबू। अब गिनते हैं, कार्बन है नहीं, इसके पास कै गो गिनो तो? 1 2 है, 2 को मिलाने से बनता है। 2 गो 2 4 गो 2 6 गो 2 8 गो है, नहीं 8 गो। इसके पास देखो 2 गो 2 4 गो 5 6 गो 7 8 गो। हाँ जो गिन है ना, इसको 2 गिनने का है। हाँ इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक इसमें होगा, तो दोनों को सटाइएगा तो एक बनेगा ना बॉन्ड, तो डबल नहीं लेंगे उसको तब। इसमें कोई दिक्कत है? नब्बे इसको उतारिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? इसको उतारो पहले बाबू, ध्यान दीजिए आप लोग तो। C2H2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अरे C2H2 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बाबू ने रे क्या लिखवा रहे हैं? सुन बाबू सुनिए, जब हम बैठे थे तो देर तक नहीं पाए, और जब क्लास रहना, बताइए आपको क्या कहें हम? बताइए, डिस्टर्ब तो कर देता है। जब हम बैठे थे तो पानी पी लेना चाहिए आपको ना क्लास। करी कहीं बताइए समझ में नहीं क्या हुआ इसी कहली है लड़की। अरे तू लड़की है, देखा जाए। C2H2 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखना है, ठीक है। C कै गो है? 2 गो है। H कै गो है? 2 गो है। C के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 गो कि 6 गो? 2 और 4। H के पास ओनली फॉर 1 है ना। चलिए H 2 गो है, C कै गो है? 2 गो है। ए बाबू ए ध्यान दे, पहले देखो हम लोग ना पहले सब एक लिख देते हैं ना। इसके पास एगो, इसके पास एगो, इसके पास एगो, इसके पास एगो, कोई दिक्कत नहीं है। एक और सी है, चलिए इसके पास, इसके पास, इसके पास, इसके पास, कोई दिक्कत नहीं है। एच कै गो है? 2 गो है। एगो एच इधर से लगा दो, एगो एच इधर से लगा दो। इसके पास एगो, इसके पास एगो, ये सब एक कर दे रहे हैं हम। डबल बताएंगे, तुम गलती होगा तो ये बताओ। इससे चाहेगा तो एक ले सकता है, ये तो कंप्लीट संतुष्ट। ये भी चाहेगा तो एगो है, एगो से ले सकता है, सेटिस्फाइड। अब बात बहस किससे रहा? कार्बन से रहा। कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 गो चाहिए, 4 गो इसके पास है। तो अब दिमाग लगाओ कि हम घेरते हैं कार्बन से, यहां से घेरेंगे ना बाबू। हे में तो ना घुसा में क्या लें, यहां से घेरेंगे, ऐसे घेरेंगे, ऐसे घेरेंगे। चलिए घेर दिए। इसके अंदर कितने हुए इलेक्ट्रॉन? 6 गो। कहाँ हुआ? 8 गो नहीं ना हुआ। तो अब ये भी तो नहीं कर सकते हो आप कि यहाँ से लेकर ऐसे से घुमा के हे में से एगो, ऐसे एगो, हे में से घुसा के, ऐसे नहीं होता है। अब हम कह रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बिंदु को बढ़ाएंगे, ज्यादा करेंगे, तो इससे हमको कोई दिक्कत है? यहाँ पे है तो क्या इससे मतलब? कुछ मतलब तो नहीं है, ये कहीं भी रहे, और गिनती तो करते करेंगे। और मान के इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ पे रख दिया हम, तो क्या इसकी गिनती नहीं होगा? होगा गिनती। तो चलिए इसको उठा देते हैं, एक इसको उठाते हैं। यहाँ पे कितने कर दिए? 2 गो। और इसको कितने कर दिए? 2 गो। क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को लेने के हम सक्षम नहीं थे जब इधर था, तो क्योंकि हम जब भी इलेक्ट्रॉन लेंगे तो सामने से साझा करेंगे, अब यहाँ से साझा करेंगे हम। तो अब देखो ये कितना हो गया? 1 2 3 4 तो यहीं पे करेगा,
5 गो, 6 गो, 7 गो। अभी भी धक्का लगा ना धक्का। अब बताओ मेरे भाई, आप थोड़ा सोचिए आप लोग, हम क्या करते हैं, 7 गुना हो रहा है। देखो दिमाग लगाइएगा, हम इसे लगाना सोचिएगा। हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, क्योंकि बढ़ाएंगे, जब भी बढ़ाना है हमको तो हम कहाँ बढ़ा सकते हैं, जब भी बढ़ाना है तो हम कहाँ, यहाँ तो बढ़ाएंगे नहीं। अरे कभी नहीं बढ़ा सकते यहाँ पे, रीजन क्या है, क्योंकि इसके पास एक गो है तो दुगले क्या करेगा ये, और एक ही ना इसको चाहिए, तो ये तो हटाएंगे नहीं, कभी नहीं हटा सकते हैं। इसको हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए हटा देते हैं। ये कितना हो गया, 3 गो। इसको हटा दें, कोई दिक्कत इससे। चलिए अब बताओ, अब हम कार्बन को लेते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब हम ध्यान दीजिए आप लोग, हम ऐसे घुमाएं, ऐसे लें, कितना आया, 8 आ रहा है। 3 3 6 7 8, क्या फर्क पड़ता है, इसको देखिए, 3 4 5 6 7 8, ऐसे घुमा के लेंगे, हो तो गया। तो ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। ये कार्बन देखो, थोड़ा सा फर्क करते हैं, ये भी कंप्लीट हो गया, कंप्लीट है। ये रखे ना, कंप्लीट नहीं हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या बॉन्ड, कौन बॉन्ड, एकल बॉन्ड है, क्योंकि जब एगो एगो है तो मिलाओ एक ही ना बनेगा, तो एगो बॉन्ड सी। यहाँ पे क्या बनेगा, 3 गो, 1 2 3 गो। यहाँ पे सी, यहाँ पे क्या बनेगा, एगो, हो तो गया। अच्छा अब मान के चलो हमारी मर्जी होती, ठीक है, हमारी मर्जी क्या होती कि हम एच यहाँ नहीं लिखें, एच यहाँ नहीं लिखे, देखो ध्यान से, एच हम यहाँ पे ना लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, हाई जो है दो बिंदु है, तो एक बिंदु को यहाँ देंगे, एक बिंदु को यहाँ देंगे, हाई एच वाला बिंदु है, ठीक है। इधर से 3 गो बिंदु है ना, है 3 गो बिंदु, हाई जो डबल बॉन्ड है ना, एक सिंगल बॉन्ड है, तो हम नीचे देंगे एगो। बाबू देखो दे दिए, इससे कोई गलत है क्या, देखो कैसे, ये भी 2 गो, ये भी 8 गो, नहीं है देखो तो, तब ये भी कितना हो जाएगा, एच यहाँ पे है ना एक, इसका भी 2 हो गया, ऐसे होगा ना, 3 3 6 2 8 गो, हो तो गया, कहाँ फर्क पड़ता है, वही बात है। इसको लिखेंगे कैसे, तो सी है कई गो बॉन्ड, एकल बॉन्ड, नीचे एच है कई गो बॉन्ड, 3 गो, सी नीचे कई गो, क्या दिक्कत इसमें, चलो इसको मिटा दे हम। अगला वाला क्वेश्चन क्या बाबू, अब अगला क्या है, NH3 बना दें, NH3, NH3 बताइए नाइट्रोजन कितना पाता है, 7 पे, 2 और 5, 1, हाँ देखिए एन हो गया, ये एन पर कितने हैं, 5 गो, 1 गो 2 गो, ठीक है, 3 गो 4 गो, ये कहाँ लिखे, 5 गो, कहीं लिखते हैं, अरे कहीं लिखते हैं, जहां मन हो तो वहां देंगे हम बाद में। अच्छा कई गो हाइड्रोजन है, 3 गो है ना, 1 गो 2 गो, थोड़ा सा फड़ा कर देते हैं, एक यहाँ दे चाहे ऊपर दो, कहीं लिखिए, कहीं लिखिए, हो गया ना। चलो अब बताओ हमको, ध्यान सुनिए आप लोग, क्या हुआ, नहीं उसको थोड़ा सा एलर्जी है सब चीज से, इन सब चीज से उसको एलर्जी है, जानते हो ना, वो बोले कि नहीं बोले, सही वो बोल रहे थे ना, पूछ रहे थे ना, यही करने आए हम यहाँ पे, अरे गधा कहीं का, पूछेंगे तो पूछेंगे, कसम का कैसे रहेंगे रे भाई, अरे आत्मा से तू कम नहीं है, देख जाए, हो गया 3 गो ना। चलो इसके पास कई गो भैंसिया, 1 गो, इससे उधार ले लेगा ना, कहेगा अपना दे दे भाई पार्टनर को, ले लिया पार्टनर को। अब सुनिए इसके पास भी 1 गो है, करेक्ट, नो आई एम डबल,
मैं डबल होना चाहता हूँ, डबल हो गया। ये भी पार्टनर क्या कह रहा है, मेरे पास एक है, अपन को भी कितना चाहिए, डबल चाहिए भाई, ले लिया। इसके पास कितना हो गया, यहाँ पे दो दो को बच गया, पार्टनर हो गया नाराज। कैसे, देखो ठीक है ऐसे कर लेते हैं, ये भी दो हो गया, ये भी दो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये नाइट्रोजन कितना चाहिए, 3 चाहिए ना, तो 2 2 4 3 हो जाएगा। हाँ आज तो यही रहा है, आ जा रहा है। चलो घर गए, देखो बनाते हैं, देखिए H सिंगल, N सिंगल, H सिंगल, इधर डबल, कुछ रहेगा नहीं लेकिन, ठीक है। यहाँ पे डबल हो, देखो रीजन क्या है, यहाँ पे इसके पास दो है ना, हो सकता है किसी को दो दे दे, छोड़िए मत दीजिए, दो बिंदु दे दें, आखिर बचा ना भाई, कहीं बच नहीं रहा है दो, तब क्या, इससे हालांकि कोई लेन देन भी नहीं है ना, इसको लिखना कोई जरूरी है, छोड़ देते हैं, कंप्लीट है, कंप्लीट है ना। तब आगे बढ़े हम लोग, बाबू इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन, क्या बनाए बताइए वो क्वेश्चन, आप ये हो गया ना। अब बनाते हैं आप लोग को, एक है आपका CCl4 है, देखो एक क्वेश्चन है 4 है, सी के पास कितना होता है, अब लिखेंगे नहीं बाबू, देखो तेज बनाएंगे, सी का 2 4, ठीक है, Cl कितना 17 होता है ना, 2 8 7। अब बताओ सी के पास कितना है, 4 गो है, यहाँ पर क्या है Cl 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 Cl, L के पास कितना है 7 गो, 2 गो 2 4 गो 2 6 गो, एगो 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7 है, इसके पास 2 2 4 2 6 1 7 है ना। देखो ये बन गया 8 गो, हो गया 8 गो। अच्छा ये क्या हो जाता, तो गिन दो, 8 गो नहीं है, कै गो है, कै गो है, कै गो है, 2 2 4 2 6 2 8। अब बनाओ बॉन्ड बनाओ, Cl यहाँ पर एक एक हुआ है साझा, तो सिंगल C, यहीं पर सिंगल Cl है ना, ऊपर में भी क्या सिंगल है ना, तो Cl, नीचे क्या सिंगल है Cl, हो तो गया। अब कहाँ कुछ हुआ है, नहीं हो गया, बारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आप लोग का है, O2 है ना, बहुत ज्यादा आ रहा है, बिना माने मतलब का, हंसते ना चाहिए आप, गजब वाला है, बिना माने मतलब का हंसी है, जो बिना माने मतलब हाथ उसको पागल में घुस गया था। देखिए ऑक्सीजन के पास कितना है, 6 गो है ना, 2 2 4 2 6, एक और ऑक्सीजन है 2 2 4 2 6, कै गो चाहिए इसको, 2 चाहिए ना, इसको कै गो चाहिए, हो गया, ओ डबल बॉन्ड, ओ बन गया, हो तो गया भाई। अब किसको बनाए बताइए, एक है आपका Cl2 है, क्या है Cl2 है, खाली Cl2 है, नहीं बना सकते हैं C। अगला क्वेश्चन चौथा, Cl2, Cl कितना होता है 2 8 7, 2 को Cl है ना, Cl 7 गो है ना, 2 2 4 2 6 1 7 1 2 2 4 2 6 1 7, है क्या हो गया, है क्या हो गया, 8 नहीं हुआ, तब Cl एक 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 सिंगल बॉन्ड, हो तो गया, नहीं हो रहा भाई,
अरे भाई भारी नहीं बाबू, तुम लोग लग रहा है ना, पूछू नहीं बाबू। 8 को हम कंप्लीट कर रहे हैं किसी तरह से, बस इसको उतारो आप लोग। देखो बाबू, आपका एक रह गया NO2 है ना, एक NO2 बताते हैं और एक बता देंगे कच्चू कच्चू थी N2 बता देंगे N2। तो NO2 को ध्यान दीजिए आप लोग, बताओ O2 को है, O2 को है ना, तो बीच में कौन रहेगा, N रहेगा। चलो बताओ N कै पे आता है, 7 पे, तो 2 और 5। O कै पे आता है, तो 2 और 6। देखिए N रहेगा बीच में, O और O। अब बताओ N के पास कै गो है, 5 गो ना, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो। इसके पास कै गो है, 2 2 4 2 6। एक दे दें का इसको, ठीक है, आप बनेगा ना अब अच्छा से। देखो हम लिखे थे यहाँ पे, चलो तुम्हारी मर्जी हिसाब से, यहाँ पे थे कि यहाँ पे ना, आपके हिसाब चलते हैं, हम गलती कर रहे हैं जानबूझ के। अब बताओ यहाँ पे 2 1 1 2 2 ए बोल मत बाबू, देखो ध्यान से। अब N2 के पास कै गो है, N के पास 5 गो है ना, 6 गो 7 गो, कै हुआ, 7 गो हुआ ना, कै हुआ, 7 गो हुआ। तो 7 बोले सकते हैं हम लोग, नहीं ना, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे करते हैं 2 गो, यहाँ पे करते हैं 2 गो। अब बताओ 2 2 4 5 6 7 1 8, कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या भाई। एक तरफ डबल कर देते हैं, ठीक है। अब ठीक है, चलिए 5 गो है ना, 6 7 1 8। देखो सोचो सोचो लाते हैं, यहाँ पे रखे थे डबल, लेकिन हमने देखा कि जब डबल करेंगे तो इसको भी डबल करना पड़ेगा, यहाँ से हटाना पड़ेगा, चाहे कोई से हटाना पड़ेगा। तो अब 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो हो जाए, समझे। तो हमने एक कर दिया डबल, एक कर दिया सिंगल, तो सिंगल थोड़ी नहीं अभी है, अब हो गया सिंगल। चलो सिंगल हो गया ना। अब देखिए ऑक्सीजन बस 2 2 4 2 6 2 8 हो जाएगा ना। चलिए हो गया 8 गो। अच्छा 5 गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 6 है ना, 1 2 2 4 2 6 7 हो रहा है भाई। अरे बाबू ये कौन गड़बड़ घोटाला हुआ, लगा तू लोग भी दिमाग लगाओ, सीखा तो दिमाग लगाओ। देखिए अगर हम चाहेंगे कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कर दें, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कर दें, कर दिए बाबू रे। जब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कर देंगे भाई, तो यहाँ पे करना पड़ेगा एक इलेक्ट्रॉन। तो 2 2 4 5 6 7 8 9 हो गए यहाँ पे है इन वाला के लिए। तो कैसे करें बताओ, दिमाग लगा बाबू। 5 गो 2 7 गो 1 8 गो हो गया, रह गया वो वाला, कौन रहा, इसका रह गया ना, 2 2 4 2 6 1 7 ही गो आ रहा है ना, यही तो दिक्कत हो जा रहा है। अगर इसको भी हटा के यहाँ पे करते हैं, तो इसको भी हटा के यहाँ पे करेंगे, करेंगे बाबू 2 2 4 2 6 1 7। अच्छा एक जगह ट्रिपल बॉन्ड कर देगा, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड कर देगा बाबू। अब देखो देखिए ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 1 2 3 3 4 5 6 है ना, इसके बाद 2 है ना, एक यहाँ पे कर दें 2 गो है। देखो ऑक्सीजन 1 2 2 2 4 2 6। अच्छा ई कै गो, 8 गो, ई कै गो होगा, 5 3 8 2 10 गो हो रहा है भाई। ये नहीं होगा इससे,
इधर तो मटेरियल में गलती होगा, गारंटी कर दे, उसमें भी गलती है आपका। दो विचार किया है ना उसमें, उसका भी गलत लग रहा है। NO2, O2 लिया ही नहीं है, खाली ऑप्शन कर दिया, एगो सिंगल ओ लिया है। देखिएगा ध्यान से, दिया है कि ना एगो सिंगल ओ, एगो सिंगल ओ लिया उसने। कोई दिमाग है तो बताओ, हम कर सकते हैं जबरदस्ती वो काम। दो दो चार दो छः दो 8, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो ध्यान दीजिए, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। कोई दिक्कत है आप लोगों को इसमें? कोई दिक्कत नहीं बाबू, ठीक, थोड़ा सा कीजिएगा। 6 2 8 ऐसे करते हैं, ठीक है। पहले हर दोनों को मिला लेते हैं, 6 2 8, ये हो गया ना, ये इसको अलग से मिला लेते हैं। चलो तो हुआ, नहीं हुआ, हो गया, ठीक है। एन को साइड रखिए, बन जाएगा, देखो कैसे, एन ट्रिपल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, हो गया। ऐसे ही बनेगा ये, इसके अलावा ये कभी नहीं बनेगा ये, समझे? देखो N2 हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनता है। एक बनाते हैं N2, ठीक है। N का कितना होता है 7 ना, 2 और 5, N और एक और N, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, देखो ये बन गया। 5 और 3 8, 5 और 3 8, तो N 1 2 3 N बना ना। तो N2 का ट्रिपल बॉन्ड बनता है हमेशा, N2 हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होता है। बाकी अब जो बनाया गया है मटेरियल कैसे बनाया गया है, 2 गो 2 4 गो एगो 5 गो, और यहाँ पे क्या किया गया है, ऑक्सीजन है ना, कितना है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो है, चाहे यहाँ पे 2 कर देते हैं, ये 5 गो है ना, ये 6 गो है ना, तो हाई का गो 8 गो, हाई बनेगा आपका 8 गो, वो नहीं बनेगा भाई, वो नहीं बनेगा आपका, इतना ही रहेगा, ये इतना ही बनाया है बस। तो N2 हुआ कहां से, N2 नहीं हुआ, तो ठीक है, इसको मत बनाइएगा, ये गलत है ना, कौन से बनाया है भाई, गलत है ना, गलत, इसमें नहीं पकड़ में आएगा आपको, कोशिश कर लीजिए। अगर आप कोशिश करते हैं तो करके देखिए, 5 और 3 8 आ जाए तो बहुत बढ़िया है। देखो रीजन तो क्या है, इसमें रीजन ये 3 को लेना है, इलेक्ट्रॉन 3 को लेना है, 3 को लेने की वजह से गड़बड़ा जा रहा है। 3 को लेने की वजह से गड़बड़ा जा रहा है। ऑक्सीजन को हमेशा क्या चाहिए, 2 को चाहिए, कभी 2 को भी नहीं करेगा, कभी 2 को नहीं होगा। यहाँ पे अगर 2 कर देते, यहाँ पे 2 करेंगे तो सारा हो जाएगा, 9 हो जाएगा, नहीं होगा कभी। आप करके देखिए, ऐसा बनाएगा, आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा, इसको उतारिए जरूर, ठीक है। अब क्या रह गया क्वेश्चन, ये बना दिए, चलो ये वाला हो गया, यहाँ पे हो गया, आई इसका यहाँ पे हो गया, आई NO के लिए NO, अब कुछ रह नहीं गया इसमें, ठीक है, कुछ नहीं रहा। एक रह गया आपका SO2 है कि 4, देखो तो SO2 है, अगर इसको भी बना के देखिए तो क्या बनेगा, S कितना पाता है बाबू, सल्फर कितना पाता है, 16 पे, 16 का क्या होगा, 2 8 6, O के लिए 2 6, वो 2 गो है तो S बीच में रहेगा ना, तो S पकड़ेगा 6 गो, 2 2 4 2 6, O पकड़ेगो है 2 2 4 2 6, ठीक है। अब देखो ये भी इसी बनेगा, ध्यान दीजिए,
एक ओ, दो, ठीक है, दो चार, दो छ, है कितना हो गया? हो गया 8 को। अब देखो एक को साझा करना पड़ेगा, इसको एक से साझा करना पड़ेगा। ये क्या हो गया? 8 को। ये क्या हो गया? 8 को हो गया। इस तरह से बनता है O डबल बॉन्ड एस डबल बॉन्ड O। हो गया, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दो, दो चार, दो छह, दो 8 हो गया। ऐसे ही बनेगा। इसको ना हम कंबाइन नहीं करेंगे उसमें तो गलत हो जाएगा ये। इसके अलावा इसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। देख लीजिए बना के, आप बोलेंगे तो। अगर आप रखिएगा एस, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर रखेगा O डबल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। क्या हुआ? 2 8 को क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? 7 को। देखो 3 2 5 1 6 7 नहीं बनेगा इससे, फालतू काहे दिमाग कर रहे हैं। ठीक हुआ ना? ऐसे बनाइए आप लोग। को बना दिए, एक ये हो गया आपका, एक ये हो गया आपका, और ये लास्ट वाला हो गया आपका। बस कल पढ़ेंगे अब आयन, हम लोग पढ़ेंगे आयन 2 प्रकार का होता है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। दोनों में अंतर पढ़ लेंगे, बस क्लियर हो जाएगा। बता दें आप लोग को बेसिक ना, इसलिए आसान हो जाएगा। इसको उतार लीजिए आप लोग। कल मिलते हैं फिर।